स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान का दौर लगातार जारी है। एक तरफ दल बदलने का सिलसिला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिए गए बयान महाराष्ट्र में सियासी बवाल की वजह बन रहे हैं। महाराष्ट्र से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें से एक बड़ी खबर यह है कि एनसीपी का एक सांसद बीजेपी में शामिल हो सकता है। ये जानकारी सामने आई है, यानी आने वाले वक्त में एनसीपी का कोई बड़ा चेहरा शरद पवार को बड़ा झटका दे सकता है और बीजेपी में शामिल हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि वो सांसद कौन होगा, इस पर अभी स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद लगातार ये दल बदलने का दौर जारी है। एक के बाद एक तमाम उद्धव गुट और साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और तमाम दूसरे गुट यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात राहुल गांधी की जाए, राहुल गांधी जो कि इन दिनों महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर बड़ा हमला बोला है, उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है। जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी को जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल हिंदुत्व विचारक के अपमान का उचित जवाब महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ी बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी के बारे में राहुल गांधी ये तमाम बातें कर रहे हैं, ये तमाम झूठ फैलाया जा रहा है, ये डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया गया है। लेकिन वही जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं वीर सावरकर का अपमान करती रही है, जिस तरह से तमाम सियासी बयानबाजी का दौर हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर चला है। अब उसके बाद जो वीर सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने अपने दादा का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। रंजीत सावरकर ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया है। अतीत में भी उन्होंने सावरकर का अपमान किया है। तो ये रंजीत सावरकर हैं जो कि वीर सावरकर के पोते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे दादा का अपमान हुआ है और एक बार नहीं बार बार ये अपमान हो रहा है। तो इसके चलते अब वो राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के नाम का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कि एक हिंदुत्व विचारक हैं। उनके नाम का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। इसको लेकर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए ये कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदुत्व विचारक के अपमान का उचित जवाब देंगे। बीजेपी के नेता ने ये कहा कि अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह राहुल गांधी दिवंगत वीर सावरकर के बारे में रोज झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग उचित समय आने पर उन्हें उपयुक्त जवाब देंगे। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई है। लेकिन इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से भी बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे सावरकर स्मारक में हिंदुत्व पर आयोजित एक
कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। यानी साफ है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनके नेता लगातार उनका नाम लेते हैं और इस तरह की सियासत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे किस तरह से नरम पड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर उनका कोई रुख देखने को नहीं मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा में ही राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इसी यात्रा में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शामिल होते हैं, तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग चुके हैं। जिस तरीके का आरोप एकनाथ शिंदे और बार-बार बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे पर लगाया गया है, उनकी पार्टी पर लगाया गया है। इसी कार्यक्रम में शिंदे की अगुवाई वाले गुट से जुड़े लोकसभा सदस्य राहुल सेवाले ने मांग की कि दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने के लिए राज्य में भारत जोड़ो यात्रा रोकी जाए। कांग्रेस की ये पदयात्रा आखोताने अभी फिलहाल महाराष्ट्र से ही गुजर रही है। शिंदे ने ये साफ तौर पर कहा कि राज्य के लोग किसी भी कीमत पर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये तमाम बातों का जिक्र एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा के दौरान वासिम जिले में आयोजित एक रैली में हिंदुत्व विचारक सावरकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस के प्रतीक सावरकर है, वो 2-3 साल तक अंडमान में जेल में रहे। उन्होंने दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दी। इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। इतना ही नहीं, ये कहा कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, कांग्रेस के खिलाफ वो काम करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके लिए काम किया। तो इस तरह से आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अंडमान जेल में सावरकर ने अंग्रेजों को एक लेटर लिखा जिसमें उन्हें माफ करने और जेल से रिहा करने को कहा गया। तो इस तरीके की जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, उसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है, जहां एक तरफ वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने ये ठान लिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा है कि हिंदुत्व विचारक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के अपमान को महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जाहिर तौर पर चुनावों में इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।